अच्छे बहुमत के साथ जीत के आएंगे। जो शोर मचा रहे हैं ना, इनको तो चुनाव मेरे ख्याल बीजेपी वाले जैसे ठंडे बस्ते में बैठे हैं, तो ऐसा लग रहा है चुनाव कराएंगे ही नहीं। आधे किए थे, बिजली देंगे, पानी देंगे, रोड देंगे, नाली देंगे, सीवर देंगे, वो सारे वादे हमने पूरे किए हैं। जितने वादे किए थे वो पूरे किए हैं। 151 बेड का हॉस्पिटल हमने अपनी विकासपुरी विधानसभा में बना के और 10 मंजिल की बिल्डिंग तैयार कर दी है। 19 स्कूल मेरे यहाँ पे हैं। बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ एक दिन चलिए, मैं अपनी विकासपुरी विधानसभा के सारे स्कूल दिखाता हूँ, ITI दिखाता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक दिखाता हूँ, जो मैंने हॉस्पिटल बनाया वो दिखाता हूँ, और हमने जो वादे किए थे उनके ऊपर काम किया है। दिल्ली की जनता मानती है कि केजरीवाल जो बोलता है उसको करता है, तो हमने करके दिया है लोगों को। शनिधाम गुरुग्राम में विकासपुरी के विकास कौशिक ने लिया परम पूज्य मनु भैया जी का आशीर्वाद। विधायक महेंद्र सिंह यादव से की खास मुलाकात। दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र के बापरोला गांव निवासी विकास कौशिक ने अपने जन्मदिन के खास मौके पर शनिधाम गुरुग्राम का दौरा किया। यहाँ उन्होंने धर्मगुरु परम पूज्य मनु भैया जी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। विकास कौशिक ने इस अवसर पर कहा कि अपने जन्मदिन पर शनिधाम आकर और धर्मगुरु का आशीर्वाद लेकर वे बेहद धन्य महसूस कर रहे हैं। शनिधाम की विशेषता। शनिधाम गुरुग्राम हरियाणा देश विदेश में अपनी ख्याति के लिए जाना जाता है। ये स्थान विशेष रूप से प्रेत बाधा, असाध्य रोग और पितृदोष निवारण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ धर्मगुरु परम पूज्य मनु भैया जी प्राचीन वैदिक परंपराओं के मुताबिक मंत्रोच्चारण और हवन के माध्यम से लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने का कार्य कर रहे हैं। हजारों श्रद्धालु जो लंबे समय से असाध्य रोग और मानसिक पीड़ा से ग्रस्त थे, यहाँ आकर चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हुए हैं। शनिधाम में मीडिया प्रभारी ओमपाल प्रसाद से भी विकास कौशिक ने मुलाकात की। इसके बाद विकास कौशिक ने धर्मगुरु से आम आदमी पार्टी के विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेंद्र सिंह यादव की चौथी बार जीत के लिए आशीर्वाद लिया। विधायक महेंद्र सिंह यादव से मुलाकात और उनकी जीवन यात्रा। धर्मगुरु से अनुमति प्राप्त कर विकास कौशिक और ओमपाल प्रसाद विधायक महेंद्र सिंह यादव के निवास पर पहुंचे। यहाँ GNN न्यूज एजेंसी और स्वच्छ खबर समाचार पत्र के संपादक ओमपाल प्रसाद ने अपनी पत्रकारिता के अनुभव का परिचय देते हुए विधायक महेंद्र सिंह यादव से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे। गरीबी से राजनीति तक का सफर। विधायक महेंद्र सिंह यादव ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी साझा की है। वे दिल्ली के हस्तसाल गांव के निवासी हैं और एक साधारण परिवार में जन्मे। उन्होंने बताया कि उनके माता पिता का सपना था कि वे पढ़ लिख कर अपने परिवार का सहारा बने। 1984 में उन्होंने मटियाला गांव में महज 4000 रुपए की लागत से राशन की दुकान खोली। 16 वर्षों तक चाय, आटा, तेल और दाल बेचने के बाद उन्होंने हस्तसाल गांव में बिल्डिंग मटेरियल का व्यवसाय शुरू किया। राजनीति में कदम। अपने व्यवसाय के दौरान उन्हें निगम पार्षद से काम कराने की आवश्यकता पड़ी, लेकिन बार बार प्रयास के बावजूद उनके हाथ निराशा ही लगी। इसी अनुभव ने उन्हें राजनीति में आने की प्रेरणा दी। उन्होंने शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम किया और पार्टी से टिकट की उम्मीद की, लेकिन टिकट न मिलने पर उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निगम पार्षद का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी से जुड़ाव और सफलता। निगम पार्षद बनने के बाद महेंद्र सिंह यादव ने दिन रात मेहनत कर जनता के लिए काम किया। उन्होंने सड़कों, नालियों, पानी की निकासी और सफाई जैसी समस्याओं का समाधान किया। उनकी मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने उन्हें विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया। पहली बार विधायक बनने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जनता के विश्वास और समर्थन से वे लगातार 3 बार विधायक बने।
दिल्ली में विकास कार्य और आगामी योजनाएं। विधायक महेंद्र सिंह यादव ने आम आदमी पार्टी की नीतियों और विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने जनता को कई सुविधाएं प्रदान की है, जैसे 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 700 लीटर प्रतिदिन मुफ्त पानी, डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, बुजुर्गों के लिए 4 धाम यात्रा योजना, सरकारी स्कूलों, बारात घरों, सड़कों और गलियों का विकास। इसके अलावा उन्होंने आगामी संजीवनी योजना का जिक्र किया, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए प्रदान किए जाएंगे। चुनावी आत्मविश्वास। आगामी 2025 के विधानसभा चुनावों के बारे में बात करते हुए महेंद्र सिंह यादव ने कहा कि जनता का भरोसा और समर्थन उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने दावा किया कि इस बार भी जनता अन्य पार्टियों को नकारते हुए आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। शनिधाम गुरुग्राम में विकास कौशिक का आना और विधायक महेंद्र सिंह यादव से मुलाकात करना उनके जीवन का महत्वपूर्ण अनुभव रहा। परम पूज्य मनु भैया जी का आशीर्वाद लोगों को न केवल आध्यात्मिक शांति देता है, बल्कि उनके जीवन की समस्याओं को भी दूर करता है। शनिधाम धर्म और अध्यात्म का ऐसा केंद्र है जहां हर कोई अपनी समस्याओं का समाधान पाकर सुखी और समृद्ध जीवन की ओर बढ़ सकता है। वक्त मौजूद हैं दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा में। विकासपुरी विधानसभा के विधायक महेंद्र यादव जी, और आपको बता दें कि महेंद्र यादव जी ने विकासपुरी विधानसभा में हैट्रिक मारी है, और हैट्रिक मारने के बाद दिल्ली सरकार ने फिर से उनको चुनाव लड़ने का मौका दिया है, और फिर से आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर भेजा है विकासपुरी विधानसभा में। अब जानते हैं कि महेंद्र यादव अपनी ये लोकप्रियता का क्या राज मानते हैं, और क्या उन्होंने ऐसा किया है जिसकी वजह से हर बार उनको ये मौका मिल रहा है कि वो हर बार विकासपुरी विधानसभा से विधायक चुनकर आ रहे हैं। नमस्कार सभी को, नमस्कार सभी को, नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं, और परमात्मा से यही विनती करता हूं कि सब खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आने वाला 2025 आपके लिए शुभ हो। आज मेरे मित्र हैं विकास जी, वो उन्होंने मुझे कहा कि आज महेंद्र यादव जी उनके जन्मदिन पर आ रहे हैं, और उनके साथ मैं यहाँ चलकर आया और महेंद्र यादव जी से मेरी मुलाकात हुई है। आज हम जानेंगे कि महेंद्र यादव जी ने ऐसा क्या किया जो जनता दिल खोलकर हर बार उनको ही विधायक बनाती है। पर सबसे पहले विकास जी के जन्मदिन के बारे में सर। सबसे पहले विकास भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और स्वस्थ रहें। और हमने कुछ नहीं ऐसा किया खास, हमने लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट दी है। हम लोगों को देख के मुस्कुराते हैं, लोग हमें देख के मुस्कुराते हैं। बस जब मुस्कुराहट आपस में होती है तो परिवार बड़ा हो जाता है। ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया। जो वादे किए थे, बिजली देंगे, पानी देंगे, रोड देंगे, नाली देंगे, सीवर देंगे, वो सारे वादे हमने पूरे किए हैं। जितने वादे किए थे वो पूरे किए हैं। तो लोग को, और हमेशा लोगों के बीच में हम रहे हैं। मेरा 10 साल का पीरियड हो गया। 10 साल में कोई ऐसा दिन नहीं हुआ कि हमने 10 साल में कभी छुट्टी की हो। हर रोज लोगों के बीच में रहे हैं, उसके सुख में, उसके दुख में, उसकी बेटी की शादी में, उसके बेटे के तिलक में, हर रोज हम लोगों के बीच में रहे। तो लोग इसलिए बार बार हमें मौका देते हैं। आम आदमी पार्टी में अगर बात करें महेंद्र यादव, तो एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर अभी तक कोई दाग नहीं, लेकिन दिल्ली सरकार के जितने विधायक हैं उनमें से अधिक विधायकों पर बहुत दाग लगे हैं। जहां तक कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री भी अभी जेल होकर आए हैं। इन बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है। कहीं ना कहीं एमसीडी की बात करें तो वहां पर उन्होंने कहा है कि कूड़े के पहाड़ आज भी वैसे के वैसे हैं जैसे पहले हुआ करते थे। तो इस पर क्या कहते हैं विधायक जी, जानते हैं। देखो, कूड़े के पहाड़ हमने 50% कम कर दिया है। आप देखिए बलसवा जाके, मैं तो वहीं से निकलता हूँ, बलसवा जाके देखते हैं, हमने 50% उसको कम कर दिया है। और हमने जो वादे किए थे उनके ऊपर काम किया है। दिल्ली की जनता मानती है कि केजरीवाल जो बोलता है उसको करता है। तो हमने करके दिया है लोगों को। यहाँ 24 घंटे बिजली नहीं आती थी, हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली दी है। पीने का पानी नहीं था, पीने के पानी की लाइन डलवाई है, सीवर की लाइन डलवाई है। एक बहुत बड़ा काम हमने विकासपुरी विधानसभा के लोगों के लिए किया है, जो 20 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई थी। 651 बेड का हॉस्पिटल हमने अपनी विकासपुरी विधानसभा में बना के, और 10 मंजिल की बिल्डिंग तैयार कर दी है। 19 स्कूल मेरे यहाँ पे हैं,
मैंने उस 19 स्कूल में जहाँ कमरे की जरूरत थी वहाँ कमरे बनाए, जहाँ नई स्कूल की जरूरत थी वहाँ नया स्कूल की बिल्डिंग खड़ी की है। मैंने उत्तम नगर नंबर 2 में का स्कूल है, उसकी 30 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाई है। और ऐसी बिल्डिंग बनाई है कि देश में क्या विदेशों में भी ऐसी सुंदर बिल्डिंग नहीं होगी, इतनी सुंदर बिल्डिंग बनाई है। आप भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हमेशा बुराई करते हैं। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है 14 नंबर जनपद में, और रोजाना यही कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा फ्रॉड है। दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है, क्या महेंद्र यादव व्यक्तिगत तरीके से जीतते हैं या आम आदमी पार्टी के झाड़ू के चुनाव पर? देखो, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है इस देश में कि जो वादा करती है उसको पूरा करती है। तो उसी आम आदमी पार्टी की ताकत है। केजरीवाल जी का जो वादा है, केजरीवाल जी का नाम है, वो सारी ताकत हमारे पास है। फिर अपना भी जो व्यक्तिगत है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा मेरा ही है, तो अपना भी कुछ ना कुछ % व्यक्तिगत है। जो लोग महेंद्र यादव से प्यार करते हैं उसका भी फायदा मिलता है, और आम आदमी पार्टी का भी फायदा मिलता है। अरविंद केजरीवाल जी के जो काम करने का जो तरीका है उसका भी फायदा मिलता है। और लोग तो बोलते रहते हैं फ्रॉड है, भ्रष्ट है, लेकिन अगर हम भ्रष्ट होते तो इतने सारे स्कूल कैसे बनते, इतने सारे सीवर कैसे डलते, इतना बड़ा हॉस्पिटल कैसे बनता जो हमने वादे किए थे। कुछ बीजेपी वाले साथी कहते हैं स्कूल कहाँ बना। अगर वो कभी स्कूल गए हो तो उनको दिखाई दे कि वो स्कूल कहाँ बना। मैं भी बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ एक दिन चलिए, मैं अपनी विकासपुरी विधानसभा के सारे स्कूल दिखाता हूँ, ITI दिखाता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक दिखाता हूँ, जो मैंने हॉस्पिटल बनाया वो दिखाता हूँ। अगर उसके बाद भी, दिखाने के बाद भी अगर उनको ना दिखे तो अंधभक्त जिसको कहते हैं उनको मेरे ख्याल आंखों से नहीं, अंदर आत्मा से नहीं दिखाई देता। तो हमने काम किया है, हम किसी से बहसबाजी नहीं करते, ना डरते ना घबराते। हम अपने काम के दम पे जीतेंगे और विकासपुरी विधानसभा सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगी इस दिल्ली में। अब अभी भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है रेवड़ी मुद्दा। रेवड़ी मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है कि उनका कहना है कि बिजली फ्री, पानी फ्री, स्कूलों में शिक्षा और साथ ही बसों को भी फ्री किया गया। लेकिन अब 2100 रुपए संजीवनी योजना लेकर आई है आम आदमी पार्टी, जिस पर बहुत सारे आरोप लगे हैं। तो उनका कहना है कि पंजाब में भी ये योजना लागू की थी जहां पर महिलाओं को उनका वो संजीवनी योजना वाला पैसा नहीं मिला। तो क्या दिल्ली में वो दे पाएंगे? क्या हमने दिल्ली में जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया? हमने दिल्ली में कहा था बिजली फ्री देंगे 200 यूनिट, तो दिया हमने। हमने कहा था दवा फ्री देंगे, वो हमने दवा फ्री दी। हमने कहा था मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाया। हमने कहा था DTC की बसों में महिलाओं को फ्री देंगे, तो इन्होंने खूब ताकत लगाई। उसके बाद भी हमने महिलाओं को DTC की बस फ्री दी। हमने कहा था तीर्थ यात्रा कराएंगे, हमने तीर्थ यात्रा भी कराई। हमने कहा था स्कूल बनाएंगे, हमने स्कूल भी बनाए। तो इनके कहने से कुछ नहीं होता। लोग केजरीवाल के ऊपर विश्वास करते हैं, और केजरीवाल पूरा गणित लगा के, पूरा हिसाब लगा के कोई बात करता है, ऐसे कोई बात नहीं करता। कि इन्होंने कहा था 2014 में कि 15 लाख रुपए देंगे, इनको यही नहीं पता 15 लाख रुपए होता कितना है। हिसाब लगा के देंगे तो इतनी तो संपत्ति मेरे ख्याल देश में होगी भी नहीं जो 15 लाख रुपए हर व्यक्ति की हिस्से में आ जाए। तो इनकी तरह नहीं बोलते हैं, गुना भाग लगा के। उसके बाद ही केजरीवाल पढ़े लिखे एक इंसान है। 25 में CM कौन? 25 में CM कौन? केजरीवाल। लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं? नहीं, अभी जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद अतिशी जी बनी, तो अब आने वाले समय में क्या केजरीवाल जी ही दिल्ली सरकार में CM बनेंगे या कोई और? वो कैबिनेट के जो भी हमारे विधायक दल के जो नेता होंगे, विधायक जो होंगे, उनसे चुना जाएगा। लेकिन केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और कौन बनेगा? केजरीवाल के लिए तो लड़ाई लड़ रही है पूरी दिल्ली कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, और केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे और भारी वोटों के साथ जीत के आएंगे, अच्छे बहुमत के साथ जीत के आएंगे। जो शोर मचा रहे हैं ना, इनको तो चुनाव मेरे ख्याल बीजेपी वाले जैसे ठंडे बस्ते में बैठे हैं, तो ऐसा लग रहा है चुनाव कराएंगे ही नहीं। वीरेंद्र सचदेवा के लिए क्या कहेंगे? मैं कुछ जानता नहीं वीरेंद्र सचदेवा कौन है। मैं किसी तो अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के बारे में कह दिया उन्होंने कि मैं नहीं जानता कौन है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई भी अपना नया जुगाड़ लगा ले, लेकिन दिल्ली में सरकार बना नहीं पाएगी, ऐसा मानना है विधायक महेंद्र यादव जी का। और महेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि इस बार भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीत कर आएगी। खासकर विकासपुरी विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर भारी बहुमत मिलने वाला है। बहुत ज्यादा वोट का स्तर बढ़ेगा विकासपुरी विधानसभा को लेकर, क्योंकि उनके काम
अनगिनत हैं और बहुत अच्छे काम वो कर रहे हैं। तैयारी पार्षद की चल रही है। पार्षद जी आने वाले समय में अपना पार्षद का पद संभालेंगे, ऐसा जनता ने मूड बनाया है और पार्षद जी ने भी मूड बनाया है। साथ ही विधायक जी ने आशीर्वाद दे दिया है इनको कि आप पार्षद जी बनेंगे। चलिए आइए बात करते हैं होनहार पार्षद जी से। पार्षद जी कैसे हैं? होनहार पार्षद बढ़िया आशीर्वाद है, पार्षद बनेगा भी। भाई का आशीर्वाद, केजरीवाल जी का आशीर्वाद रहेगा, समाज का आशीर्वाद रहेगा। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप अभी जनता के बीच, कैसे जा रहे हैं आप और जनता से क्या आप मांग कर रहे हैं, क्या उनसे आश्वासन पा रहे हैं? देखो, जनता के बीच में हम 25 साल से हैं, हम जमीन पर रहते हैं, जो विधायक रहते हैं हमेशा सुबह बाइक पे फिर गाड़ी पे समाज के बीच में रहते हैं। मेरा भी रिकॉर्ड है, 12,172 वोट आई थी जनता की वोट, जो समाज की। मैं हम जमीन पर चलते, दीवारों पर नहीं रहते हम बीजेपी की तरह। और डंके की चोट पे विकास भी विधानसभा लाख पार से जीतेगी। विधायक जी, विधायक का काम बोलता है, सम्मान बोलता है, जो काम क्या है। ऐसे विधायक बहुत कम होते हैं, एक तो नेता होता है, एक भाई होता है। ये जैसे विधायक जी गरीब बेटियों की शादी कराते हैं, तीर्थ यात्रा कराते हैं, सुख दुख में आते हैं, भात भरते हैं, काम करते हैं, दिन रात चलते हैं। तो ऐसे विधायक कायनात में नहीं मिलते हैं। और केजरीवाल की जो सोच है, जो हमारा ही टैक्स का पैसा वापसी हमें दिलाता है, बहनों का सम्मान करके किस तरीके से। और बीजेपी वाले तो प्रदर्शन करते हैं, आज उनको खुजली हो गई क्योंकि केजरीवाल जी फिर बिजली की तरह, पानी की तरह, और जैसे महिला बस में फ्री जाती है उसकी तरह इनको आग लग गई कि केजरीवाल जी 21 रुपए देंगे और देंगे। जनता का विश्वास, जनता से हम पूछ रहे हैं कि देंगे। सतपाल जी की तेज धार की जुबान और आंखों की चमक बता रही है कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से बढ़कर आएगा। और साथ ही हमारे साथ हमारे भाई हैं विकास जी, इनसे भी हम सुन लेते हैं कि भैया कैसे हैं आप? आज जन्मदिन है आपका, बहुत बहुत बधाई हो। सभी को बधाई हो। बस सुन रही थी अपने विधायक जी सुना दी और हमारे भाभी निगम पार्षद ने सुना दी। अब सुनाने का बस हमने मेहनत करनी है। और हम तो चाहे हैं विधायक जी इसके बाद जो है अपने उसकी जो है सांसद की तैयारी करे, क्योंकि अब हम तो चाहते 4 बार बनने, 5वीं बार की जो है सपना हैट्रिक मारने के बाद जब चौथी बार का जो उम्मीदवार बने हैं महेंद्र यादव जी, इसके बाद जब विधायक बनेंगे तो उसके बाद सीधे लोकसभा में जाएंगे। और हो सकता है कि आने वाले समय में क्या ही हो, अब तो शब्दों पर मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जो देख रहा हूँ वही बयान कर रहा हूँ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, फिर लाएंगे, पक्का लाएंगे। बहुत भैया। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह यादव के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज, दिल्ली।